हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मार्केट एकदम साइडवेज ही रहा, कुछ खास मोमेंटम मिला नहीं, बट आने वाले टाइम के लिए ये अच्छा है क्योंकि यहाँ पे 23,500 के आसपास निफ्टी सपोर्ट ले रहा है। आज अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने लो लगाया था 23,484 के आसपास, ठीक है, और हाई लगा था ऑलमोस्ट 675 के आसपास। तो अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट ज़्यादा कुछ खास नहीं है, मोमेंटम कुछ खास था नहीं। एक बार तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास निफ्टी में एक मोमेंटम मिला, उसके बाद से मार्केट साइडवेज हो गई। कल के वीडियोस में हमने बताया था कि हमारा जो सपोर्ट है 23,500 का ही रहने वाला है और निफ्टी आज यहीं पे क्लोज हुई है। और अभी क्या है कि अभी लॉन्ग वीकेंड है, कल आई मीन फ्राइडे को मार्केट हॉलीडे है, तो अभी मंडे को मार्केट ओपन होगा। तो देखते हैं कि मार्केट मंडे को कहाँ ओपन हो सकता है। अभी क्या है ना कि अभी कुछ खास हम देख नहीं रहे हैं मार्केट में। एक्चुअली क्या है कि अभी क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी काफ़ी डाउन हो गए थे, गोल्ड के प्राइसेस भी डाउन थे, सिल्वर के प्राइसेस ऑलमोस्ट 5-6% गिरे हुए हैं। अगर फार्मा की बात की जाए तो फार्मा और आईटी पहले सपोर्ट कर रहे थे इंडियन मार्केट को, बट कल वो भी नेगेटिव थे। आज अगर बात करें तो आज भी फार्मा नेगेटिव था। आईटी की बात करें तो आईटी ऑलमोस्ट फ्लैट ही था। तो अभी आने वाले मंडे की बात करें तो मंडे को हमारा टारगेट सेम रहेगा 23,800 ऊपर के लेवल पे और 23,900। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो प्राइस एक्शन है ना, तो इनसे मार्केट जो फॉल हुआ था, ठीक है, यहाँ से जैसे फॉल हुआ था तो मार्केट एक पुल बैक के लिए गया था, फिर फॉल हुआ, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया इसने, उसके बाद से अभी जो फॉल हुआ था, मतलब पुल बैक आया नहीं है। तो यहाँ पे ना इस जोन पे लग रहा है कि एक छोटा सा, क्योंकि टाइम स्पेंड किया है, आज का पूरा दिन टाइम स्पेंड किया है यहाँ पे इसी जोन में, तो एक छोटा सा पुल बैक आएगा, हो सकता है कि 23,800 के आसपास जाए, ठीक है। और 23,800 जाने के बाद से अगर मार्केट में नेगेटिविटी जैसे अभी है वैसे अगर बनी रही तो फिर 23,800 से एक रिजेक्शन आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट था, ठीक है। मार्केट ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम स्पेंड किया यहाँ पे और उसके बाद से फिर एक हाई भी लगा था। हाई लगने के बाद से मार्केट में एक फॉल आया, ठीक है। फिर टाइम स्पेंड किया यहाँ पे निफ्टी ने, फिर एक पुल बैक के लिए गई, फिर रिजेक्शन आया, फिर जो फॉल आया वो तो अच्छा ही है, मतलब खतरनाक है। तो अभी क्या, अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक देखो मार्केट को अगर गिरना है तो एक पुल बैक तो चाहिए ही चाहिए होगा, 23,800 23,900 के आसपास जाए। फिर देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि ये जो लेवल है ये अभी सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, ठीक है। ये जो लेवल है ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, बट अभी जैसे ही इस जोन में आएगा ना तो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो अगर ये फर्स्ट टाइम में इसके ऊपर ब्रेकआउट दे देता है तब तो ठीक है, तब ये फिर से सपोर्ट की तरह काम करने लगेगा। बट जैसे अभी यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे क्लोज हुआ है निफ्टी, तो ये फर्स्ट टाइम जाएगा ना तो ये रेजिस्टेंस की तरह जाएगा, तो यहाँ पे एक फेलियर नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो सकता है कि यहाँ से मार्केट एक बार फिर से नीचे आ सकता है, 23,800 23,900 का एक लेवल रखेंगे आने वाले टाइम के लिए कि ये अब रजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और हो सकता है कि यहाँ पे जाने के बाद से ऑलमोस्ट 250-300 पॉइंट है यहाँ से, तो 250-300 पॉइंट ऊपर जाने के बाद से निफ्टी में फिर से एक बार फॉल देखने को मिले हमें, ठीक है। बाकी अभी जो अपना सपोर्ट है वो 23,340 के आसपास है और फिर 23,100 का है। बट अभी नेक्स्ट वीक के लिए हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 23,800 23,900 के आसपास जाए, फिर वहाँ से एक रिजेक्शन फेस करे और फिर नीचे आए। बाकी अभी देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सेम मोमेंटम था, बट यहाँ पे एक पुल बैक आया हुआ है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी एक थोड़ा सा पुल बैक आया था, बट अगर हम देखें बैंक निफ्टी में तो यहाँ से मोमेंटम हुआ था, फिर पुल बैक आया था, फिर नीचे आया था, फिर पुल बैक, फिर उसके बाद से जो फॉल हुआ है इसमें एक छोटा सा पुल बैक है, फिर फॉल है, फिर साइडवेज हो गई मार्केट। तो ये जो लेवल है ना ये अभी सपोर्ट की तरह काम करेगा आने वाले टाइम में। हो सकता है कि ये मंडे को ब्रेक भी हो जाए और आने वाले टाइम में ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद से मार्केट ने यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया है, फिर फॉल हुआ है। तो अभी हम 51,000 का जो लेवल है उसको मार्क करके रखेंगे आने वाले टाइम के लिए कि ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है।
और दूसरा जो हमारा लेवल होगा वो होगा यहाँ पे, वो होगा अपना 50-400 के आसपास। ठीक है, तो 50-400, 50-500 और फिर 51,000, ये दो लेवल हैं जो कि आने वाले टाइम में रीटेस्ट हो सकते हैं एज ए रेजिस्टेंस। ठीक है, और बाकी सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट हमारा वही रहेगा, 50,000 का लेवल पहले रहेगा, फिर 49,660 का। अगर 49,660 का लेवल ब्रेक होता है तो 49,230 240 के आसपास हम बैंक निफ्टी को देख सकते हैं जाते हुए। बाकी अगर मंथली कैंडल देखें तो मंथली कैंडल भी देखें तो वीकली कैंडल में भी एक अच्छा खासा फॉल दिख रहा है। अगर डेली कैंडल में देखें तो डेली कैंडल में हमें अभी भी एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से भी एक और अच्छा करेक्शन आ सकता है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी एटलीस्ट 49,660 और 49,237 ऑलमोस्ट, मतलब यहाँ से 500-600 पॉइंट और बैंक निफ्टी में करेक्शन आना चाहिए। ठीक है, बाकी अभी देखते हैं HDFC बैंक और रिलायंस को। तो HDFC बैंक में आज एक ऊपर की साइड में मोमेंटम हुआ, 1692 के आसपास HDFC बैंक आज क्लोज हुआ है। और HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक जो है वो आज 0.7% के आसपास ऊपर था। और अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो हमें दिखेगा कि एक पुल बैक आया हुआ है। और हमने जो लास्ट वीडियो में बताया था कि 1680 के आसपास सपोर्ट रहेगा, HDFC बैंक में वहीं पे सपोर्ट लेके 1700 के आसपास गई थी, 1700, फिर वहाँ से एक रेजिस्टेंस फेस करके 1694 के आसपास क्लोज हुई है। तो अभी आने वाले टाइम में जो 1700 का लेवल है वो क्रूशियल हो जाएगा, क्योंकि 1700 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। प्लस अगर हम देखें तो 1700 का लेवल बहुत बार रिटेस्ट हुआ है, यहाँ पे हुआ था, उसके बाद से अभी देखें तो जस्ट यहाँ पे हुआ था। और अभी अगर देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी सेम रिटेस्ट हुआ था। ठीक है, और अभी यहाँ पे जस्ट ट्रेड हो रहा है। तो इसके जैसे ऊपर निकलेगा तो 1730 1750 का लेवल फिर से आ जाएगा, और फिर लॉन्ग टर्म में देखें तो 1780 का। तो अभी अगर HDFC बैंक इस लेवल को ब्रेक करती है, मतलब 1600 का जो लेवल है 1650 1620 के आसपास जाती है, तब वहाँ से फ्रेश बाइंग स्टार्ट होगी। फिर अपना जो रेजिस्टेंस होगा वो 1780 के आसपास होगा, 1780 1790 के आसपास। तो ये दो लेवल हैं, अगर 1600 लेवल ब्रेक होता है, 1620 का लेवल ब्रेक होता है, तो आने वाले टाइम में समझ लेना कि निफ्टी और बैंक निफ्टी, इवन जो ओवरऑल मार्केट है, वो 2008 और 1929 का जो सिनेरियो था वो फिर से रिपीट होने वाला है। ठीक है, ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 10% के आसपास निफ्टी डाउन है, बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट डाउन है। तो ऐसा बहुत कम हुआ है कि एक साल में विद इन ए पीरियड ऑफ ईयर निफ्टी 10% या उससे ज़्यादा, मतलब 4 या 5 बार ही हुआ है। और जो मेजर करेक्शंस आए हैं, वो जो मेजर करेक्शन आए थे 60% के आसपास 2008 में था, फिर उसके बाद से 2020 में ऑलमोस्ट 40% के आसपास करेक्शन था, 2011 में भी 25 से 26% का करेक्शन था। और अभी अगर 2024 की बात करें तो 2024 में भी 10% के आसपास करेक्शन हो चुका है निफ्टी में। ठीक है, अगर हम निफ्टी में देखें तो अभी अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो ऑल टाइम, एक्चुअली निफ्टी जो है 200 और 100 तो बहुत पहले ही क्रॉस हो चुका था, बट 200 EMA के नीचे आज क्लोज हुई है। ठीक है, अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखो तो 200 का EMA जो आ रहा है वो आ रहा है अभी 23,540 के आसपास, और निफ्टी क्लोज हुई है 23,530 532 के आसपास। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 200 EMA जो मूविंग एवरेज है 200 दिन का, उसके नीचे अभी निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट हो चुकी है। जब जब 200 EMA के नीचे गया है निफ्टी, तब तक वहाँ पे एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे, जस्ट हम मार्क करते जाएंगे। एक्चुअली देखो यहाँ पे ये 2000 कब की बात है, 2000 की बात है, यहाँ पे मूविंग एवरेज के नीचे गया, फिर वो यहाँ पे गया, और करेक्शन देखो कि करेक्शन कितना बड़ा हुआ है। उसके बाद से यहाँ पे हुआ है 2000, ये 2001 के बीच ही हुआ है। ठीक है, अभी हम देखें तो नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे भी 2001 की बात है, 2001 में यहाँ पे करेक्शन हुआ, फिर उसके बाद से यहाँ पे हुआ। जो रेड
है ना, ये रेड, ये 200 मूविंग एवरेज डे है, ठीक है, और ये है 100 मूविंग एवरेज। तो अगर हम देखें तो और कब हुआ था, ठीक है, उसके बाद से ये हुआ था मई में, फिर उसके बाद से 200 मूविंग एवरेज के नीचे आया था जुलाई 2005-2006 के आसपास। उसके बाद से सबसे बड़ा फॉल आया था 2008 में। तो 2008 में भी देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे इस जोन पे 200 मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका था, और वहाँ से लेके यहाँ तक का करेक्शन हुआ है 2008-2009 के आसपास, ठीक है, 2008 में। फिर उसके बाद से मैं ये एक्चुअली दिखा रहा हूँ कि जब जब मूविंग एवरेज 200 ईएमए के नीचे आया है तो कितना बड़ा फॉल हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा एक फॉल हुआ है, यहाँ पे 200 ईएमए के नीचे आया है और यहाँ तक फॉल आया है। और उसके बाद से हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट कब है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, नेक्स्ट है ऑलमोस्ट, ये कब का है, 2020-21 का है। यहाँ पे भी बहुत बड़ा फॉल था जब कोविड हिट हुआ था, तो यहाँ पे फॉल है और यहाँ तक मार्केट आया था। तो चांसेस हैं कि जो अभी का सिनेरियो है वो थोड़ा सा अगली हो, क्योंकि अगर इसके नीचे आता है ना 200 मूविंग एवरेज डे पे आके अगर सपोर्ट ले लेता है निफ्टी, तब तो अच्छी बात है। अगर सपोर्ट नहीं लेता है तो फर्दर सेलिंग हो सकती है, और मार्केट हो सकता है कि एक बार के लिए 22,800 और 22,400 तक भी आ जाए। बट अगर यहाँ पे जैसे डोजी कैंडल टाइप बना है तो यहाँ से एक रिवर्सल आए तब बेटर रहेगा। अदरवाइज मार्केट में सेलिंग का जो प्रेशर है और बढ़ेगा। जैसे ही मूविंग एवरेज के नीचे अगर एक दिन, जैसे आज क्लोज हुई है, नेक्स्ट डे मंडे को अगर मार्केट नेगेटिव रहता है और 22,300 22,400 के आसपास अगर निफ्टी क्लोज हो जाती है, या फिर पूरे वीक में क्लोज हो जाती है 22,300 के आसपास, 300 के नीचे, तो समझ लेना कि मार्केट फिर अभी गंदा नीचे जाने वाली है। हो सकता है कि अभी जो अपना लेवल है ये 22,000 का, तो 22,000 भी निफ्टी जा सकती है, ठीक है। अगर 22,000 निफ्टी जाने के लिए क्या क्या सिनेरियो होना चाहिए, पहले देखो 22,000 के आसपास ना काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट है, ठीक है, उसके ऊपर जस्ट एक सपोर्ट है अभी 22,880 का, ठीक है। तो ये दो लेवल्स हैं 22, और अगर हम देखें तो हमें दिख रहा है कि मार्केट थोड़ा सा और नीचे आ सकता है, ठीक है। तो अभी हम बस यही एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट जैसे ही मार्केट में फॉल आया ये वाला, यहाँ पे कहीं सपोर्ट ले और फिर एक पुल बैक के लिए जाए और फिर नीचे आए 22,000। यार चार्ट देखे ना, मतलब पुल बैक वाला सिनेरियो लग नहीं रहा है, मुझे लग रहा है कि मतलब आने वाले टाइम में हो सकता है कि 22,000 एक बार निफ्टी आ जाए, क्योंकि द रीज़न इज़ कि अभी मार्केट में वैसा कुछ है नहीं जो एकदम से बाइंग ला देगा, ठीक है। बाइंग में लाने के लिए आपको कुछ पॉजिटिव चाहिए, कुछ ऐसा न्यूज़ आए जिससे मार्केट में लगे कि हाँ भाई, जैसे अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, महाराष्ट्र में है, तो अगर वहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट जीती है तब भी मार्केट के लिए एक पुश होगा कि हाँ भाई, मार्केट उसको एक पॉजिटिव वे में लेगा। अदरवाइज मार्केट अगर बीजेपी हार जाती है वहाँ पे, तब हमें और फर्दर सेलिंग देखने को मिल सकता है। बाकी अभी तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि मतलब 22,000 आ जाए या फिर 21,900। हम बस यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले, एक पुल बैक के लिए जाए, जो कि मैं मतलब जहाँ तक मार्केट को समझता हूँ एक पुल बैक के लिए जाएगा, 23,800 23,900 के आसपास जाए, फिर वहाँ से एक रिजेक्शन फेस करके अगर मार्केट को नीचे लाना होगा तो फिर वहाँ से 23,800 23,900 या फिर हो सकता है कि 24,000 लेके जाएँ, फिर वहाँ से मार्केट को नीचे लेके आएँ, और फिर जो अपना 530 का लेवल है जो मूविंग एवरेज का है 200 ईएमए का, उसके नीचे क्लोज करें तो ज़्यादा बेटर है। बाकी यार गॉड नोज कि फ्यूचर में क्या होगा, बट हमारी जो थ्योरी है, तो अपनी थ्योरी देखते हैं। मैं मतलब ऑलमोस्ट 60% के आसपास मुझे लग रहा है कि 23,000, ठीक है, अगर 23,000 टच करता है और 23,000 के नीचे मार्केट आती है
तब फिर 21,900 एकदम आएगी। बट बीच बीच में क्या होगा ना कि थोड़ा सा एक पुल बैक के लिए मार्केट जाएगा ही जाएगा। अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट यहाँ से 24,460 से 24,500 से 23,500 तक, मतलब ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट आ चुका है, वो भी 3 2 5 1 6 दिन में, मतलब 6 ट्रेडिंग सेशन में 1,000 पॉइंट गिर चुका है। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 160 180 पॉइंट्स पर डे के हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, तो ये है। बाकी अभी देखते हैं मार्केट क्या है कैसा रहता है नेक्स्ट वीक के लिए। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब यार। यार कुछ तो बढ़ाओ, फैमिली को ग्रो करो यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। हैप्पी वीकेंड।